हैं महानायक का, ये उतार दीजिए वर्दी और पहन लीजिए उनका पट्टा। तिवारी भैया बोल रहे हैं, बच्चन साहब उतार दीजिए महानायक का पट्टा और पहन लीजिए उन बॉलीवुड माफियाओं का पट्टा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, बात करेंगे योगी जी के बारे में, बात करेंगे जया चाची के बारे में। जया चाची वही जो थाली वाली हैं, थाली में छेद, बर्तन में छेद, पतीला में छेद, गिलास में छेद, चम्मच में छेद, सारे में छेद। अब वह हूँ बेद। चलिए तो बात करते हैं। योगी जी 2 दिन पहले मुंबई की धरती पे गए थे और मुंबई के धरती पे गए तो उनको बहुत सारे ताने दिए गए। कभी शिवसेना, कभी उनके नेता, कभी उनके मंत्री, यहाँ तक कि खुद संजय राउत जी, वो तो उतर गए थे शक्तिमान बन के कि योगी जी को परेशान करना है। लेकिन इतने सारे ताने देने के बाद, इतने सारे उनको कटाक्ष करने के बाद, अमिताभ बच्चन जो कि यूपी की धरती से आते हैं, जया चाची जहाँ से सांसद हैं, यूपी से सांसद हैं, और यूपी का पुत्र, यूपी का सीएम, यूपी का बेटा मुंबई के धरती पे गया, लेकिन उसको लगातार इंसल्ट करने के लिए उसको टोंट मारा जा रहा था। कभी साधु, कभी गवार, कभी कुछ भी शब्द, ऐसे ऐसे शब्दों से बोला जा रहा था। लेकिन बच्चन साहब, जया चाची मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा, यहाँ तक कि मिलने तक नहीं गए। सोचिए इनके अंदर में डर कितना है। सिर्फ इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा मिलते रहना चाहिए। उसके आंखों के सामने अन्याय हो, पाप हो, कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन जया चाची या उनका बेटा या उनकी बहू योगी जी से मिलने चले जाते तो हो सकता था कि उन पे भी कार्रवाई हो जाती। लेकिन मुंह पे टेप बांध के रहे। योगी जी यूपी के सीएम थे, यूपी के सीएम हैं, और मुंबई पे अपने उन लोगों के लिए गए थे ताकि यूपी में रोजगार आए। वो चाहे फिल्म के तरीके से, चाहे कोई कंपनी के तरीके से, लेकिन गए थे कि रोजगार लाने के लिए। लेकिन यूपी के पुत्र माने जाने, इलाहाबाद का बेटा मानने वाला, यूपी की सांसद जो हर मुद्दे पे चीख चीख के चिल्लाती हैं, बर्तन में छेद, थाली में छेद, कुकर में छेद, गिलास में छेद, चम्मच में छेद। लेकिन जब योगी जी पे कटाक्ष हो रहा था, योगी जी पे हमला हो रहा था, तब तक ये दोनों पति पत्नी मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। यहाँ तक कि मिलने तक नहीं गए, यहाँ तक कि इनवाइट भी नहीं किया कि आए हैं यूपी से, ज़रा एक गिलास पानी पी के तो जाइए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए कि कितना गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं ये लोग, कितने नासमझ लोग हैं। इनके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा मिलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सरकार के खिलाफ चला गया तो क्या पता मेरा घर, मेरी बहू, मेरी पत्नी, खुद मेरा यानी बच्चन साहब का करियर चौपट ना हो जाए। इसीलिए बच्चन साहब ने ठान लिया है, ना सुशांत के मुद्दा पे बोलेंगे, ना दिशा के मामले में बोलेंगे, ना कंगना के बारे में बोलेंगे, ना नेवी ऑफिसर को आंख फोड़ने में जब हुआ था उस समय बोलेंगे। हम किसी मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ एक काम करेंगे, रिया चक्रवर्ती को और रिया चक्रवर्ती के लिए कविता लिखेंगे। आपको याद होगा जब बेल भी हुआ था रिया चक्रवर्ती के लिए, तो उन्होंने ट्वीट करके एक, मैंने दूसरे लहजे में ट्वीट करके बधाई दिया था। पेड़ लगाते हैं, पेड़ उखाड़ते हैं, सूटकेस मूवी देखते हैं, लेकिन सुशांत के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं।
आहत तो तब हो गया जब योगी जी पे कटाक्ष किया जा रहा था, योगी जी को ताने दिए जा रहे थे, योगी जी को कोसा जा रहा था, योगी जी को फटकार लगाया जा रहा था मुंबई की धरती पे, लेकिन बच्चन साहब कुछ नहीं बोल पाए। तो काहे का यूपी पुत्र, काहे का यूपी का बेटा, काहे का जया चाची यूपी की बहू मानते हैं। तो बंद कर दीजिए सब बोलना कि मैं यूपी की बेटी हूँ, यूपी की बहू हूँ, यूपी से ये हूँ, वो यूपी से वो हूँ, बंद कर दीजिए। लेकिन आप लोग का दोगला चेहरा सामने आ गया 2 दिन पहले कि आप लोग कहीं कुछ नहीं बोलने वाले हो, सिर्फ आप लोग अपने मौके का फ़ायदा उठाना जानते हो। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ आप लोग पहुँचेंगे, जहाँ फ़ायदा नहीं होगा वहाँ कुछ नहीं पहुँचेंगे। सीखना चाहिए आपको, सीखना चाहिए किसान रैली से, जो किसान लोग कितना उनमें यूनाइटेड है, लेकिन आप लोग नहीं। गलत हो रहा है उसके बाद भी आप नहीं बोलेंगे। मुंबई में ऐसे बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, खासकर बॉलीवुड में, लेकिन आप लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हो। लेकिन हद तब हो गया जब यूपी जैसे इतने बड़े प्रदेश के सीएम मुंबई की धरती पे आए हुए हैं। अक्षय कुमार मिलने गया, कैलाश खेर मिलने गए, बोनी कपूर मिलने गए, लेकिन अमिताभ बच्चन जी नहीं गए, जया चाची नहीं गई, उनका पुत्र अभिषेक बच्चन नहीं गया, क्योंकि जैसे जाते वैसे ही जेसीबी मशीन आके ऐसे कर देती, घर तोड़ देती, और क्या पता केबीसी का ऐड भी नहीं मिलता। और बॉलीवुड माफिया जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो अभिषेक बच्चन को काम देना बंद भी कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी के फिल्म सिटी बनने से बॉलीवुड माफियाओं का सांस फूल रहा है। अब उसी बॉलीवुड माफियाओं के दरवाजे पे ये तमाम लोग जाके चौखट चूमते हैं। आपने कहीं पे भी बच्चन साहब ने समर्थन नहीं किया कि योगी जी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक यूपी जैसे बड़े प्रदेश में फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं बोला, ना स्वागत किया भी होगा तो चुपके से कर दिया होगा। लेकिन जो कुछ 2 दिन मुंबई में चल रहा था योगी जी के साथ, लेकिन उसमें आपने कुछ नहीं बोला। इससे पता चलता है कि आप कितने कमज़ोर हैं, आप धृतराष्ट्र हैं, आप चुप्पी हैं, आप चुप्पी रहते हैं, और आपकी पत्नी, आपकी बहुरिया, सब लोग चुप्पे हैं, डरे हुए हैं। और बात करते हैं महानायक का, ये उतार दीजिए वर्दी और पहन लीजिए उनका पट्टा। तिवारी भाई बोल रहे हैं, बच्चन साहब उतार दीजिए महानायक का पट्टा और पहन लीजिए उन बॉलीवुड माफियाओं का पट्टा। योगी जी के साथ गलत होता रहा, उसके बाद चुपचाप आप देखते रहे। शर्मानी चाहिए। यूपी का बेटा गया था, वो यूपी का मुख्यमंत्री गया था, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि आपका दुकान चलाना है मुंबई में बैठ के। अरे जो गलत है उसके लिए तो बोलिए। सुशांत के मामले में तो आप कुछ बोले नहीं, इस मामले में तो बोल देते जब उसको ताने दिया जा रहा था योगी जी को, लेकिन नहीं बोलेंगे आप। चुपचाप रहिए, ये बेहतर है आपकी चुप्पी। जनता देख रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। तुम चुपचाप मत रहो, तुम कैमरा ओवर एंड आउट करो।